हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, जीएस तलाजी चैनल में आपका स्वागत है। आइए पाई चार्ट के अगले सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। और आप अभी आज 3 सवाल पाई यानी कि 3 सेट लगाएंगे 15 क्वेश्चन पाई चार्ट के। और आज का सेशन अगर आप अच्छे से देखते हैं तो हर टाइप के सवाल करने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। और जो सवाल मैं आज रखा हूं इसमें से 10 सवाल ऐसे हैं जो पेट में पूछे गए हैं और एक 5 क्वेश्चन अलग से है। आइए सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। यदि पुस्तक की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को यानी कि 20,600 मुद्रण लागत के रूप में देना होता है, यानी कि मुद्रण लागत के रूप में 20,600 देना होता है, तो रॉयल्टी की कितनी रकम होगी। तो मुद्रण लागत अगर देखा जाए तो 25% दिया गया है और 25% की वैल्यू यहाँ कितना दे रखी है, 20,600। और हमसे पूछा गया है रॉयल्टी की रकम कितना रॉयल्टी पर खर्च होगा। तो रॉयल्टी अगर देखा जाए तो कितना परसेंट है, 20% है, यानी कि 20% की वैल्यू पूछा है। चलिए सॉल्व कर देते हैं। 20,600 बटे 25 और गुणे कितना 20, यहाँ 4 बटे कितना आ जाएगा 5, 5 चौक 20, 5 कन्नम 5, 5 दूना 10, 0 0, 4 दूना 8, 4 एकन्नम 4 और 4 चौक 16, यानी कितना आ गया 16,800, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर। आइए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा कि संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुमानित खंड का केंद्रीय कोण बताना है। किसका संवर्धन, यानी कि कह रहा कि संवर्धन लागत का। तो संवर्धन लागत अगर देखा जाए तो कितना परसेंट है, 5% है। और परसेंट को अंश में बदलने के लिए हम लोग कितने का गुणा करते हैं, 3.6 का, यानी कितना आ गया 18 अंश आ जाएगा जब इसको गुणा करेंगे। तो एक और तरीके से इसको कर सकते थे। एक तरीका आपका ये हो गया 100% की वैल्यू, यानी कि परसेंट में कुल कितना होता है 100, जबकि कुल अंश में कितना होता है 360 अंश। इसका मतलब 100% की वैल्यू 360 अंश है। तो आपसे 5% का अंश में पूछा है, तो 5% का पूछा है। तो अगर इसको हम 20 से भाग दें, 20 पंचे 100, और इसको 20 से भाग दें तो 18 अंश आ जाएगा, यानी डायरेक्ट इस तरीके से भी आप कर सकते थे। तो दोनों तरीका आसान था। आइए अगले सवाल की तरफ। पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया जाता है और अंकित मूल्य कितना है 160 रुपए। तो पुस्तक की एक प्रति में प्रयोग किए गए कागज की लागत, तो कागज की लागत यहां देखेंगे तो 30% है। लेकिन आप पहले समझें कि जो ये अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, और क्रय मूल्य क्या होता 100% होता है 100, और जबकि ये क्या है अंकित मूल्य जो है इसका 20% ज्यादा है। इसका मतलब ये 120% की वैल्यू है कितना 160। और आपसे पूछा है कागज लागत यानी कि 30% की वैल्यू पूछा है। सॉल्व कर देते हैं। 160 बटे 120 गुणे 100, डिवाइड करते हैं इसको। यहां पर 30% की वैल्यू चाहिए हमें, कितने की चाहिए 30% की, गुणे 30, तो डिवाइड करेंगे यहां 4 आएगा, तो 4 चौक 16 कितना आ जाएगा 40, यानी ऑप्शन कौन सा होगा डी। अच्छा आप अब इसको इसी चीज को आप ऐसे निकाल सकते थे क्रय मूल्य भी निकाल के, लेकिन हम लोग क्रय मूल्य क्यों निकालें, डायरेक्ट विक्रय मूल्य दिया है 120 की वैल्यू दिया है और हमसे 30 की वैल्यू पूछा है, बात खत्म। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया और उसकी परिवहन लागत 80,500 है, तो कह रहा पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक को 25% का क्या हो लाभ हो।
तो आप देख रहे हैं परिवहन की जो लागत दिया है 80,500। अगर यहां देखते हैं परिवहन की लागत कितना है 5%, यानी कि 5% की वैल्यू दे रखा है। तो पहली बात तो हम एक प्रति का यहां देखिए विक्रय कीमत क्या होगी, ताकि प्रकाशक को 25% लाभ अर्जित कर सके। तो हमें यहां एक प्रति का बताना है, सभी का नहीं, ठीक, क्योंकि अभी ये कुल का दिया हुआ है। तो अगर हम यहां से देखिए 5% की वैल्यू कितना दी गई है, यानी कि 80,500, ठीक, यानी कि ये 5% की वैल्यू दी गई है। तो आपसे अगर 100% की वैल्यू पूछा जाए तो आप 100% यानी कुल निकालेंगे, यानी कि या एक स्टेप में चलिए मैं आपको समझाता हूं, कोई जरूरी नहीं कि इतना स्टेप हम बढ़ा के लिखें। देखिए यानी कि ये जो 80,500 दिया गया है, ये कुल 5200 प्रतियों का क्या है, परिवहन लागत है, ठीक। तो अब यहां देखिए, तो ये किसकी वैल्यू है 5% की, तो 5 से भाग दे दिए। अब हम क्या करेंगे, अगर 100 से गुणा करेंगे तो हमारा कुल आएगा, कुल कितनी लागत होगी। और ये कुल लागत जो आएगा कितनी प्रतियों का आएगा, 5200 प्रतियों का। तो 5200 से अगर भाग दे देंगे तो 1 प्रति का आ जाएगा। और लेकिन कह रहा कि 25% का लाभ कमाना चाहता है, तो कितने में बेचना पड़ेगा, 125/100। देखिए आसानी से सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा, ये कट गया इससे, ठीक। और इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, यहां 25 आ जाएगा। अब इसको गुणा करना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड नहीं होगा। चलिए गुणा कर लेते हैं, 25 पंचे 125, यानी कि कितना लिखा जाएगा 25, और 25 अट्ठे 200, और कितना है 201 हो जाएगा। अभी इसे हमें कितने से भाग देना है, 52 से। कितने से, 52 से। चलिए इधर साइड में भाग दे लेते हैं, 52 से भाग देना है इसमें। कितनी बार जाएगा, पहले 3 बार जाएगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15, घटा देते हैं 5, यहां 9 बचेगा 4, 2 आ गया। कितनी बार जाएगा, 7 बार ले जाते हैं या 8 बार देखते हैं, 8 दूना 16, 8 पन 40, 1 41, यानी 8 दूना 16, 8 पन 40, 1 41। कितना आएगा यहाँ 6, और यहां पर कितना आ जाएगा 3। तो फिर से हम क्या नोट कर लेंगे 5। और वैसे भी हमें अभी और एक स्टेप करना पड़ेगा, 7 बार ले जाते हैं, 7 दूना 14, और 7 पचे 35, 1 36, यानी कहने का मतलब 387 दशमलव कुछ आएगा। तो ऑप्शन सिर्फ एक है, यानी कि 387.05, और कोई ऑप्शन हमें नजर नहीं आ रहा है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है। तो जो रॉयल्टी है ये मुद्रण लागत से कितने परसेंट कम है, तो आप देखें पहले कितना कम है, तो आप बताएंगे 5 कम है। कितना कम है, 5 कम है। लेकिन पूछ रहा कितने प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत कमी पूछेगा तो ज्यादा वाले से भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, और यहाँ 20 आ जाएगा, यानी 20%, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल आपका है यूपी SSSC पेट यानी 2023 में पूछा गया सवाल है। और अगर देखा जाए तो पाई चार्ट का अभी तक सबसे बढ़िया सवाल, सबसे अच्छे लेवल का सवाल यही पूछा गया है, यानी कि जितने भी पाई चार्ट के सवाल अभी तक आए हैं 3 सालों में, सबसे बढ़िया सवाल आपके लिए यही है। आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है
कि एक टैंक में 5 इनलेट पाइप ए बी सी डी ई है और 5 आउटलेट पाइप क्या है, यानी कि पी क्यू आर एस टी है। यानी कि ये जो 5 है भरते हैं और ये 5 क्या है, खाली करते हैं। टंकी की कुल क्षमता 1000 लीटर है और आगे लिखा गया है कि अगर ये पांचों भरने वाले एक साथ चालू किए जाएं तो टैंक भरने में 2 मिनट लगता है, जबकि ये पांचों खाली करने वाले एक साथ चालू किए जाएं तो टैंक खाली होने में 1.6 मिनट लगता है। तो इतनी जानकारी दी गई है और आपसे यहां पर सवाल पूछा गया है। तो ऐसे सवाल को करने के लिए आप चाहे तो 1000 लीटर जो टैंक की कुल क्षमता दिया है प्रयोग भी कर सकते हैं, और आप अगर चाहें तो इसका प्रयोग बगैर किए डायरेक्ट भी सवाल को कर सकते हैं। और मैं आपको डायरेक्ट ही सिखाऊंगा। डायरेक्ट आपका एक फायदा ये रहेगा कि हो सकता है कल सवाल ये ऐसे आ जाए कि ये जो 1000 लीटर टैंक की क्षमता दिया गया है ना दिया गया हो, तब आप कैसे करेंगे, तब आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं। पहले इनकी क्षमता निकालते हैं, इनकी भरने वालों की और खाली करने वालों की। चलिए यहां देखते हैं भरने वाले क्या हैं, ए बी सी डी ई, इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। यहां से लिखते हैं ए बी सी डी और ये भरने वाले हैं, इनकी क्षमता निकालते हैं। तो इसकी क्षमता कितना है, ये कितना परसेंट भरता है 20, जबकि ये कितना है 15, 25, 10 और 30। डिवाइड कर लेते हैं 5 से। 5 चौक 20, 5 तिहाई 15, 5 25, 5 दूना 10, 5 छंग 30। अब आपको यहां ध्यान रखना है, हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क, टोटल कार्य निकालना है। और टोटल कार्य कैसे निकाला जाता है, कार्य तथा समय का कॉन्सेप्ट है, किसी की भी क्षमता हो और किसी के टाइम से गुणा कर देते हैं उसी के टाइम से, तो टोटल कार्य आ जाता है। और यहां पर देखा जाए तो यहां पर तीनों यानी कि 5 का पांचों अगर एक साथ चलेंगे तो 2 मिनट में भरेगा, यानी कि पांचों का टाइम दिया हुआ है, तो पांचों की क्षमता से गुणा करेंगे तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। और 20 में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। यानी यहां पर टोटल कार्य कितना आ गया, 40 आ गया। जबकि खाली करने वालों का देखते हैं कौन कौन से हैं, पी क्यू आर एस और टी, ये खाली करने वाले हैं। इनकी क्षमता कितनी है, 48, 30, 8, 4 और 10। इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 24, 15, 4, 2 और 5 आ गया। अगर यहां हम लोग टोटल कार्य निकालेंगे तो इनको जोड़ते हैं, इनकी कुल क्षमता कितनी आएगी, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 50 आएगा। और 50 में हम कितने से गुणा करेंगे, 1.6 से, तो टोटल कार्य आ जाएगा 16 पंचे 80 और ये 0 इस दशमलव को हटा देगा। अब देखा जाए तो यहां पर टोटल कार्य यानी कि कुल टंकी की क्षमता कितना आया है, 80, और यहां कुल टंकी की क्षमता कितना आया है, 40। लेकिन यह है कि दोनों एक ही टंकी को भरते थे और खाली करते थे, तो टंकी वही है, यानी कि इसका मतलब दोनों की क्षमता क्या होनी चाहिए, बराबर। अगर इसकी क्षमता 80 है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 80 बनाएंगे। तो 80 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा। तो जब इसमें हम 2 का गुणा करेंगे तो इनका जो प्रतिदिन का कार्य है उसमें भी 2 का गुणा करेंगे। तो यहां पर गुणा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 8, 6, 10, 4 और 12। यानी कि अब इससे मतलब नहीं है, अब इससे मतलब है। टोटल कार्य बराबर हो गया, यानी टंकी की क्षमता बराबर हो गई 80, और यहां सबकी क्षमता आ गई, भरने वालों की भी और खाली करने वालों की भी क्षमता आ गई। तो अब हम किसी भी सवाल को आसानी से कर सकते हैं। अब हमें हर एक सवाल में क्या करना है, इन्हीं सब का प्रयोग करना है। तो चलिए सवाल की तरफ आते हैं। पहला सवाल क्या है, यदि ए बी डी आर एस एक साथ खोल दिए जाए
तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। अब अगर देखा जाए तो ए बी डी ये तीनों क्या करते हैं, खाली यानी भरते हैं, तो इनको जोड़ा जाए इनकी क्षमता, तो ए कितना है 8, बी कितना है 6, 8 6 14, और 14 में हम डी का जोड़ेंगे कितना, 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18। यानी ये कहने का मतलब भरने वाले ये तीनों कुल कितना भरेंगे 18। जबकि आर और यस खाली करते हैं तो आर और यस का यहां देखें तो कितना है 4 और 2 है, तो यानी ये कितना खाली करते हैं 6 खाली करते हैं। यानी कि ये लोग भरे कितना 18, ये यानी खाली कर दिए कितना 6 खाली कर दिए, तो कुल देखिए टंकी की क्षमता कितनी है 80 है। तो अब यहां पर ये दोनों 18 भरेंगे जबकि ये 6 खाली करेगा, तो फाइनली कितना यानी कि भरा जाएगा 12 भरा जाएगा। सॉल्व कर देते हैं कितना समय लगेगा, 4 से डिवाइड करेंगे 20, यहाँ 3 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 6.66 आएगा, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। तो यानी कि 6.67 आ जाएगा जब हम इसको करेक्ट करेंगे कितने अंक तक, यानी कि 2 अंक तक 6.67 आ जाएगा। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो इनकी क्षमता दे रखी है दोनों की, भरने वालों की और खाली करने वालों की, हमें सब काम इसी पे करना है। अब किसी भी सवाल में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि सभी इनलेट पाइप एक साथ और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा। अब देखिए सभी भरने वाले जो थे यानी कि ए बी सी डी ई, इनकी क्षमता क्या थी 8 6 10 4 और 12 थी, अभी अभी क्षमता निकाला था आपके सामने। जबकि ये खाली करने वाले जो है पी क्यू आर एस टी, इनकी क्षमता क्या थी 24 15 4 2 और क्या था इनका 5 था, ये थी इनकी क्षमता, अभी अभी निकाला था। और टोटल कार्य क्या था 80 था, यानी कुल टंकी की क्षमता कितनी थी 80 थी। अब कह रहा है कि जब इन सबको चालू किया जाएगा तो कितना भरा जाएगा 40, और जब इन सबको चालू किया जाएगा तो जोड़िए कितना आएगा 50, कितना खाली होगा 50, यानी ये 40 भरा जा रहा है 50 खाली हो रहा है, तो फाइनली माइनस कितना आएगा 10, यानी कि टंकी खाली होगी और कितने से हम भाग देंगे इसमें 10 से, तो कितनी देर में खाली होगी 8 मिनट में आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। अब इसको आप देखिए बार बार लिखना पड़ रहा है अगले पेज में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। टैंक को भरने में अकेला पाइप सी और अकेला पाइप डी द्वारा लिए गए समय का योग, यानी कि जो अकेले सी समय ले रहा है उसका, अकेले डी ले रहा है उसका, उन दोनों का योग। और कह रहा है खाली करने वाले पाइप आर और टी द्वारा लिए गए समय का योग का अनुपात निकालना है। तो फिर से आप उसको लिखेंगे यहां पर ए बी सी डी और ई, इनकी क्षमता क्या थी 8 6 10 4 और 12, जबकि खाली करने वाले जो थे पी क्यू आर एस टी, इनका कितना था 24 था 15 था 4 था 2 था 5 था। तो देखिए अगर C को हम अकेले चालू करेंगे तो कितना समय लेगा, तो कुल क्षमता कितनी है आप देखिए 80, तो 80 में हम C को चालू करेंगे तो कितना 10 से भाग देंगे कितना समय लगेगा 8, और प्लस करना है किसके साथ D के साथ, तो यहां पर 80 में हम कितने से भाग देंगे, D की क्षमता कितना है 4 है, तो 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी कि अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 28 आ जाएगा, 20 और 8 28। और कह रहा है इसका रेशियो किससे बताना है, खाली करने वाले आर और टी से। तो क्षमता कुल कितनी है टंकी की 80, 80 बटे में आर की क्षमता कितनी है 4 और प्लस 80 बटे टी की क्षमता कितनी है 5 है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं, कितना आ जाएगा 20
और इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 16। तो इसको जोड़ते हैं कितना आ जाएगा 36। 4 से डिवाइड करते हैं, 4 सते 28, 4 9 36, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी 7:9। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पाइप बी और सी द्वारा एक साथ टैंक भरने में लिया गया समय पाइप ए डी और ई द्वारा एक साथ भरने में लिए गए समय से कितने मिनट अधिक है। ये टाइम का अंतर पूछा है। तो चलिए हम दोनों का निकाल लेते हैं। पहले यहां निकालते हैं बी प्लस सी भरने में कितना समय लेंगे। तो देखिए यहां भरने वालों की बात है तो यहां आप ए बी सी को फिर से नोट कर लेंगे। डी और ई इनकी क्षमता क्या थी आप नोट कर लीजिए, 8, 6, 10, 4 और 12। तो अगर ए और बी भरेंगे, बी और सी दिया है, बी और सी भरने में कितना समय लेंगे, तो बी और सी को जोड़ के भाग दे देते हैं कितने से 16 से, तो कितना लेंगे 5 मिनट। जबकि बाकी कह रहा है कि ए डी और ई कितना समय लेंगे, ए डी और ई कितना समय लेंगे, तो यहां पर इनको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 20, 12, 8, 20, 4, 24, यानी 80/24। 8 एकन्नम 8, 8 त्रिक 24, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, यही आएगा। अब इनका अंतर पूछा गया है, इनका क्या पूछा है, अंतर पूछा है। तो जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो 1.66 या 67 करके आएगा। कितना आ जाएगा 1.67, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, डी नंबर। आइए अगला सवाल आपके सामने है। पाइप पी और आर द्वारा एक साथ टैंक को खाली करने में लिया गया समय और दिया गया है कि क्यू एस और टी द्वारा एक साथ खाली करने में लिए गए समय का अनुपात। तो अब की बार खाली करने वाले की बात हो रही है, पी क्यू आर एस टी। इसकी क्षमता कितनी थी 24 और इसकी कितना थी 15, 4, 2 और 5 थी, अभी आपने निकाला था। तो देखिए यानी अब की बार अनुपात ही पूछा है। तो यहां देखिए कुल कार्य कितना है 80 है। अब यहां देखिए जब P और R भरेंगे, इन खाली करेंगे, तो P और R, P ये है R ये है, खाली करेंगे तो कितना क्षमता है इनकी 28। दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। जबकि यही अनुपात बताना है आपको, ये समय आ जाएगा 80 बटा बाकी सबकी क्षमता कितनी है 15, 5, 20, 2, 22, कितना आ जाएगा 22। यही आपका पूछा है। देखिए क्यों यस और टी, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको यहां गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 और यहां कितना आ जाएगा 28। ये इधर गुणा होगा, ये इधर, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 अनुपात कितना आ जाएगा 14, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ए नंबर।